श्री शिवाय नमस्तभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, सिर्फ एक चीज़ मिला लें आटा गूंथते समय, रोडपति से करोड़पति हो जाओगे। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर कुछ ऐसी चीज़ के बारे में आपको बताएंगे जिसे आटा गूंथते समय अगर उसमें मिला दिया जाए तो व्यक्ति के घर से धन की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा पूरे घर पर बरसने लगती है। दोस्तों देखिए, पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कल की कथा में बहुत ही अचूक तरीके से इन उपायों के बारे में बताया है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही चमत्कारिक रूप से काम करते हैं और इन्हें करने में भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। बहुत ही आसान उपाय हैं जिन्हें करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों जीवन में रुपए, पैसे और तरक्की भला कौन नहीं चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में हर तरह की खुशियाँ बनी रहें। इसके लिए लोग कई तरह की प्रयास भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में पैसे बिल्कुल नहीं टिकते। कुछ लोगों के पास पैसे आते तो हैं लेकिन उसी रफ्तार से खर्च भी हो जाते हैं। वहीं पैसों की तंगी के चलते घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और इंसान की सुख शांति गायब हो जाती है। ऐसे में लोग सुख शांति और तरक्की के लिए ज्योतिष में कुछ उपाय ढूंढने लगते हैं। ज्योतिष में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके जरिए लोगों के जीवन से तमाम तरह की परेशानियों को कम किया जा सकता है। इन्हीं उपायों में से एक है गेहूं के आटे से जुड़ा हुआ उपाय। पूज्य गुरुजी के अनुसार आटे के कुछ आसान उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की परेशानी से मुक्ति पाने के साथ ही जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। साथ ही आपका भाग्य जागृत होता है। क्या आपको पता है ऐसा ही एक उपाय आपके किचन में भी मौजूद है? जी हाँ, आइए हम आपको बताते हैं आटे का एक ऐसा उपाय जिसके परिणाम देखकर आप भी चौंक जाएंगे। अगर आप भी आटा गूंथते समय यह चीज़ें मिलाएंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन देखना शुरू हो जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं करोड़पति बनने का उपाय। दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गेहूं के दाने को कनक यानी कि सोना भी कहते हैं। इसमें कई देवी गुण होते हैं। अगर एक विशेष चीज़ मिला दी जाए तो बनने वाली रोटी का महत्व बढ़ जाता है। इस आटे की रोटी बनते ही इसकी उठी खुशबू सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने लगता है। हमारे हिंदू धर्म में दिन में सुबह शाम रोटी तो बनती है, इसके लिए घरों में आटा तो गूंथा ही जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि जब हम आटा गूंथने के बाद सीधा उसका गोला बनाकर रख देते हैं तो वह पिंड कहलाता है। पिंड यानी कि पितरों को अर्पित किया जाने वाला है। इसलिए आटा गूंथने के बाद उसमें उंगलियों के निशान जरूर बनाने चाहिए। साथ ही आपने अक्सर देखा होगा, खास करके महिलाएं रोटी पकाने से पहले जब आटा गूंथती हैं तो अंत में उस पर उंगलियों से कुछ निशान बना देती हैं और फिर कई महिलाएं अपने हाथ में लगा हुआ आटा गूंथे हुए आटे पर चिपकाती हैं। दरअसल इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, बल्कि हमारी एक प्राचीन मान्यता है। हिंदुओं के पूर्वजों एवं मृत आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए पिंडदान की विधि बताई गई है। जब आटे की लोई पिंड बनाई जाती है तो वह बिल्कुल गोल होती है। इसका आशय होता है कि यह आटा गूंथा हुआ आटा पूर्वजों के लिए है। मानता है कि इस तरह का आटा देखकर पूर्वज किसी भी रूप में आते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि जब मनुष्य के ग्रहण करने के लिए आटा गूंथा जाता है तो उसमें उंगलियों के निशान बना दिए जाते हैं। यह निशान इस बात का प्रतीक होते हैं कि रखा हुआ आटा, लोई या पिंड पूर्वजों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए है। प्राचीन काल में महिलाएं प्रतिदिन एक लोई पूर्वजों के लिए, दूसरी गाय के लिए और तीसरी कुत्ते के लिए निकालती थीं। घर में अनेक माताएं होती हैं। उंगलियों का निशान लगाने से पता चल जाता है कि इंसानों के लिए गूंथा हुआ आटा कौन सा है। जीवन में धन की चाहत भला किसे नहीं होती है। हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि उसके पास खूब सारा पैसा हो, लेकिन आपके किचन में छिपा है आपके करोड़पति बनने का राज। तो आइए जानते हैं करोड़पति बनने के उपाय के बारे में। रोटियां अमूमन हर किसी के घर में बनती हैं, चाहे वह सुबह बने या शाम को बने अथवा दोपहर में बने। वही रोटियां बनने के लिए आटा भी गूंथा जाता है और इस आटे को गूंथने में ही करोड़पति बनने के तमाम ट्रिक
छिपे हुए हैं, जिसके कारण आपके जीवन में धन आसानी से आपको मिल सकता है। बहुत से लोगों के घर में आए दिन कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, जिस वजह से उसके घर में तनाव, दुख और तकलीफ का माहौल छाया रहता है। ऐसे में अगर आप शनिवार के दिन आटा पिसवाते हैं और उसमें 100 ग्राम काले चने और 11 तुलसी के पत्ते और 2 धागे केसर के डालकर फिर इस आटे से रोटियां बनाकर खाते हैं, तो परिवार में फैली ऐसी समस्याओं का अंत होता है। आज के युवाओं में नौकरी की समस्या आम है। वास्तु के माध्यम से अगर आप रविवार के दिन आटे में गुड़ मिलाकर पूड़ियाँ बनाते हैं और उसे गाय को खिलाते हैं, तो ऐसा करने से आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, तो ऐसे में आप गुरुवार के दिन आटे में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर गूंथ लीजिए, फिर इसकी लोई बनाकर गाय को खिला दीजिए। ऐसा आपको कुछ गुरुवार तक करना है। आपको खुद कुछ दिनों में घर के हालातों में फ़र्क दिखाई देने लगेंगे। लंबे समय से धन रुका हुआ है, जिसके कारण आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए आप शनिवार के दिन आटे की रोटियां बनाएं, इसमें सरसों का तेल लाकर किसी काले कुत्ते को खिला दें। ऐसा नियमित करने से शनि देव की कृपा बरसती है और धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। नौकरी में लंबे समय से प्रमोशन रुका हुआ है या व्यवसाय में घाटा हो रहा है, इसके लिए रविवार के दिन गाय के आटे में गुड़ मिलाकर गूंथ लें और फिर इसकी पूड़ियाँ बनाकर इस पूड़ी को किसी पीली गाय को खिला दें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। साथ ही जिस डिब्बे में आप आटा रखते हैं उसमें 5 तुलसी के पत्ते और 2 केसर के दाने डाल दें। इससे भी घर पर चली आ रही आर्थिक तंगी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो ऐसे में आप गुरुवार के दिन आटे में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर गूंथ लीजिए, फिर इसकी लोई बनाकर गाय को खिला दीजिए। ऐसा आपको कुछ गुरुवार तक करना है। आपको खुद कुछ दिनों में घर के हालातों में फ़र्क दिखाई देने लगेंगे। नौकरी में लंबे समय से प्रमोशन रुका हुआ है या व्यवसाय में घाटा हो रहा है, तो इसके लिए आप रविवार के दिन गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर गूंथ लें और फिर इसकी पूड़ियाँ बनाकर आप किसी सुनसान स्थान पर रखकर घर चले आएँ। ऐसा करने से भी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें। साथ ही अगर आप हर रोज़ पूज्य गुरुजी द्वारा कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे।